आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए, कॉलेज के अनुबंधित 2000 प्राध्यापकों को मिली जॉब सुरक्षा। विश्वविद्यालय में कार्यरत 1500 अनुबंधित प्राध्यापकों ने भी उठाई मांग, बोले हमें भी दो जॉब सिक्योरिटी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा जो दूसरा वादा किया गया था कि सरकारी कॉलेजों के अंदर जो एक्सटेंशन लेक्चर्स कार्यरत हैं, गेस्ट लेक्चर्स कार्यरत हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। तो इस दिशा में सरकार के द्वारा कार्य करते हुए विधेयक का जो प्रारूप है वो विधानसभा सचिवालय को भेज दिया गया है और विधानसभा सचिवालय के द्वारा अपनी वेबसाइट पर उसको अपलोड कर दिया गया है। तो ये जो बिल है इसको नाम दिया गया है द हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चर्स एंड गेस्ट लेक्चर्स सिक्योरिटी ऑफ सर्विस बिल 2024। इस विधेयक में हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चर्स, गेस्ट लेक्चर्स को 58 साल तक की उम्र तक जॉब सिक्योरिटी देने का प्रावधान किया गया है और 18 नवंबर से जो विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है उसके अंदर इस विधेयक को पेश किया जाएगा और वहां से पारित होने के बाद में हरियाणा के जितने भी राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चर्स हैं या गेस्ट लेक्चर्स हैं उन सबको जो 58 वर्ष तक की आयु तक परमानेंट जॉब जो है वो प्रदान कर दी जाएगी। इस विधेयक के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि 15 अगस्त 2024 तक जिन एक्सटेंशन लेक्चर्स या गेस्ट लेक्चर्स को 5 साल सेवा में हो गए हैं उन्हें 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। उनका मासिक वेतन 57,700 रुपए तय कर दिया जाएगा और साथ में डीए भी हर साल जनवरी और जुलाई के अंदर जो है वो प्रदान किया जाएगा। आपको बता दूं कि हरियाणा के 22 जिलों में 184 राजकीय कॉलेज संचालित हैं। इनमें करीब 2 लाख विद्यार्थी यूजी और पीजी के अंदर कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेजों में विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर के 8,137 पद स्वीकृत हैं और इस समय 3,348 नियमित प्राध्यापक कॉलेजों के अंदर कार्यरत हैं। इसके अलावा खाली पदों की एवज में 2,424 पदों को भरने के लिए जो प्रक्रिया है वो सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। और दूसरी ओर प्रदेश भर में करीब 2016 एक्सटेंशन लेक्चर्स और 46 गेस्ट लेक्चर्स जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा इन अस्थायी अनुबंधित प्राध्यापकों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसके अंदर पात्रता की जो शर्तें बताई गई हैं वो क्या है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है नियत तिथि। नियत तिथि से अभिप्राय है 15 अगस्त 2024। ठीक है, राजकीय महाविद्यालयों में 15 अगस्त 2024 की डेट से पहले जो कार्य करने वाले लोग हैं सिर्फ उन्हीं पर ये विधेयक जो है इसके प्रावधान लागू होंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा है, पात्र एक्सटेंशन लेक्चर से अभिप्राय है कोई व्यक्ति जो राजकीय महाविद्यालय में विस्तार प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है और जिसने 30 जून 2023 को या इससे पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और पीएचडी की योग्यता धारण करता है। यानी यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो क्वालिफाइड है सिर्फ वो ही इस बिल के अंदर जो है वो एक्सटेंशन लेक्चर्स के लिए पात्र माना गया है। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा है, पात्र अतिथि प्राध्यापक से अभिप्राय है कोई व्यक्ति जो राजकीय महाविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है और जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या पीएचडी की योग्यता धारण करता है। तो चाहे एक्सटेंशन लेक्चर्स हो चाहे अतिथि प्राध्यापक हो, गेस्ट लेक्चर्स हो, दोनों के लिए समान बात कही गई है कि यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी है वो इसके अंदर जो है जॉब सिक्योरिटी पाने का अधिकारी है। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक पात्र विस्तार प्राध्यापक यानी एक्सटेंशन लेक्चर्स तथा प्रत्येक पात्र अतिथि प्राध्यापक यानी गेस्ट लेक्चर्स जिसने नियत तिथि का मतलब बताया 15 अगस्त 2024 को कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तो वह अधिवर्षीयता की आयु पूरी करने तक ऐसे रूप में कार्य करना जारी रखेगा। सेवा के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजन हेतु किसी पात्र एक्सटेंशन लेक्चर्स और पात्र गेस्ट लेक्चर्स जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए कार्य किया हो उसी को संपूर्ण वर्ष के लिए कार्य समझा जाएगा। तो इन शर्तों को पूरा करने वाले जो गेस्ट लेक्चर्स हैं या एक्सटेंशन लेक्चर्स हैं उन्हीं को इस विधेयक के अंदर जो है वो जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी।
तो जैसे ही सरकार के द्वारा ये विधेयक प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था की गई, वैसे ही हरियाणा के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर जो अनुबंधित प्राध्यापक कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा भी जॉब सिक्योरिटी प्रदान करने की मांग जो है वो की जाने लगी है। तो पूरी न्यूज क्या है वो आप विस्तार के साथ में देखिए। प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में कार्यरत अनुबंधित प्राध्यापकों को सरकार ने जॉब सिक्योरिटी दे दी है। गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब अधिसूचना का इंतजार है। अब विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित प्राध्यापकों ने भी जॉब सुरक्षा की मांग उठाई है। सरकार के फैसले से प्रदेश में 184 राजकीय कॉलेजों के करीब 2000 प्राध्यापकों को लाभ मिलेगा। तो विश्वविद्यालयों में कार्यरत जो गेस्ट फैकल्टी शिक्षक हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाए। इस बारे में जो हरियाणा यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर विजय कुमार मलिक, उनका क्या कहना है देखिए। विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों की मांग दोबारा भेजेंगे प्रोफेसर विजय। विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित प्राध्यापकों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए हम लगातार मांग करते रहे हैं। सरकार ने कॉलेज प्राध्यापकों को लाभ दे दिया है, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को शामिल नहीं किया। हम दोबारा पत्र भेज करके मांग उठाएंगे। तो जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कॉलेज प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय में कार्यरत जो अनुबंध प्राध्यापक है उनको इससे बाहर रखा गया है, उससे इन लोगों के अंदर काफी निराशा व्याप्त हुई है और वो भी ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी जॉब सुरक्षा प्रदान की जाए। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर 10 विश्वविद्यालयों में करीब 1500 अनुबंधित प्राध्यापक जो है वो कार्य कर रहे हैं और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं किस विश्वविद्यालय के अंदर कितने अनुबंधित प्राध्यापक जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जिस प्रकार से राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चर्स और गेस्ट लेक्चर्स को जॉब सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए ये जो कदम है वो उठाया है, उसी प्रकार से हरियाणा के विश्वविद्यालयों में कार्यरत जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको भी जॉब सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए सरकार जल्दी ही विधेयक लेकर के आएगी और इनको भी जो है जॉब सिक्योरिटी प्रदान करेगी। इसी उम्मीद के साथ में वीडियो यहीं संपन्न करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।